बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने, और मेरे पीछे जो आप लोगों को देख रहे हैं, जो ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। ये बलूचिस्तान से कोयटा से लंबा सफ़र तय करके यहाँ इस्लामाबाद पहुँची हैं, ताकि इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को अपनी आवाज़ सुना सकें, बता सकें। क्योंकि बलूच यकजहती काउंसिल जो थी BYC, उसके कई लीडरान बशमूल मारंग डॉक्टर मारंग बलूच को काफ़ी अर्से से पहले अरेस्ट किया गया। अब उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी चल रहा है और इस वक्त फ़िज़िकल रिमांड पे पुलिस के हवाले हैं। तो पहले ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या उम्मीदें लेके इस्लामाबाद से यहाँ तक आए हैं, और अब तक पिछले 10 दिनों से यहाँ जो ये लोग बैठे हुए हैं, तो कोई इनकी सुनवाई हुई है कि नहीं। नादिया, आप डॉक्टर मारंग बलूच की बहन भी हैं। आप लोग इस्लामाबाद आए इतनी दूर से, तो क्या सोच कर आए थे? देखिए, हम वहीं पे भी अपना मसला सुना लेते, लेकिन वहाँ पे जो हुकूमत है वो इतनी सख्त बन चुकी है कि वो बलोच को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने वहाँ पे पूरा कानूनी तरीका सब कुछ हमने फ़ॉलो किया, और हम अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आइन और कानून के हिसाब से हम अपना केस आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिला। जजेस ख़रीदे गए हैं, वकला ख़रीदे गए हैं, जजेस को 1-2 दिन पहले ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दूसरा रास्ता हमारे लिए आइन और कानून के तहत प्रोटेस्ट है, धरना है कि हम हुकूमत तक अपनी बात पहुंचा सके, हुकूमत आए, हमारे मसले सुने, हल करें उन्हें। लेकिन वहाँ पे जब हम निकलते थे तो वहाँ पे हम पे क्रैकडाउन होता था, हमारे लोगों को लेकर जाते थे, उन पे जो है ना MPO के केसेस लगाते थे, या उन पे FIR करते थे, या उन पे गोलियां बरसाते थे, ताकि हवाम ना निकले और कुछ ना करे। हम जितना जुल्म करें, हवाम कुछ ना कहे। तो हम वहाँ से यहाँ पे आए हैं क्योंकि वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है। वहाँ पे हेट प्रोटेस्ट में फायरिंग करके 3-3, 4-4 प्रोटेस्टर्स को पे गोलियां लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसी और को पता भी नहीं चलता, मीडिया ब्लैकआउट की वजह से। तो इस्लामाबाद जब आप लोग आते हैं, तो आपके ख्याल में आपको मीडिया पे कवरेज मिलती है और जी, किसी हद तक आपकी आवाज़ सुनाई दी जाती है? जी, उस तरह से कवरेज मिलनी चाहिए, उस तरह से कवरेज नहीं मिलती, लेकिन मिलती है। कुछ लोग हैं, कुछ मीडिया हैं वाले हैं, वो आते हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कवरेज दे रहे हैं हमें। तो इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं कि ये पाकिस्तान का कैपिटल है, यहाँ पे हुकूमती नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनके अदारे बैठे हुए हैं, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है, तो कोई ना कोई हमें सुनेगा। अगर नहीं सुनेगा तो हमारा मसला पाकिस्तानियों तक जा पहुँचेगा, पाकिस्तानी अवाम तक जा पहुँचेगा। तो अभी आप जब कोयटा से निकली थी, तो आपका मेन 3-4 पॉइंट्स क्या थे जिसकी बिना पे आप ये एहतजाज कर रही हैं? हमारे 2 ही मुतालबात है। पूरे बलूचिस्तान में आप देख सकते हैं, सियासी जो जद्दोजहद है उस पर कदगन लगाया गया है, उस पर क्रैकडाउन हो रहे हैं। अभी भी, आज भी कुछ सियासी वर्कर को गिरफ़्तार किया गया है, और उनको कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। अगर कोई सियासी वर्कर उठकर आवाज़ बुलंद करे, रियासत के जो जुल्म और ज़ुराकियाँ हैं उनको दुनिया के सामने लेकर आएँ, तो उन पे केसेस लगाकर, चार्जेस लगाकर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे 2 ही मुतालबात हैं कि मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी जितनी भी साथियाँ हैं, BYC के लीडरान हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ FIRs किए गए हैं। पहले MPO के तहत उन्हें बंद किया, फिर FIRs के तहत उन्हें एक थाने से दूसरे थाने शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें 10 दिन का रिमांड देते हैं, कभी 15 दिन का रिमांड पे उन्हें भेजते हैं। तो उन्हें रिहा किया जाए, उनके ख़िलाफ़ जितने भी FIRs हैं वो ख़त्म किए जाएँ। और पिछले 6 महीनों से बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में इतना इजाफ़ा हुआ है, मारवाए हदर, अदालत कत्ल, फेक इनकाउंटर्स, और इतना इजाफ़ा हुआ है कि बलूचिस्तान। मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगी। आपने कहा कि जबरी गुमशुदगियों की तादाद बढ़ी है, फेक इनकाउंटर्स हैं, मीडिया में चीज़ें रिपोर्ट भी होती हैं, लेकिन जहाँ पर रियासत, क्योंकि रियासत का यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं है, तो बहस जर्नलिस्ट मेरा काम है कि मैं रियासत जो कहती है वो भी बात लेकर आऊँ। अब जो रियासत है वो ये कहती है कि जो फितनतुल हिंदुस्तान है वो बहुत एक्टिव है, और बलूचिस्तान में इंडियन की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो इन्हीं बलूच मिलिटेंट्स के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रही हैं। तो आप इस बात से कितना मुत्तफ़िक़ हैं? क्या आपके ख़्याल में ये आप लोगों की कॉज़ को बदनाम करने की कोशिश है? मैं इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ ना। अगर ये हमें कहते हैं कि जो सियासी वर्कर्स हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उन्हें कहते हैं कि ये फितनतुल हिंदुस्तान के वो हैं, प्रॉक्सीज़ हैं, या दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज़ हैं, तो ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा है। जो पाकिस्तानी अवाम है
उनका जो ध्यान है, उनका जो वो है कि बलोच का असल मसला क्या है, उनसे हटाने के लिए हिंदुस्तान को बीच में लेकर आते हैं। चले ठीक है, यहाँ पे तो कोई हिंदुस्तान नहीं है ना, यहाँ पे तो चंद बूढ़ी माएँ बैठी हुई हैं, हम लोग आए हुए हैं। हम इंडिया के दारुल हुकूमत में नहीं गए हैं, हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में आए हुए हैं ना। तो आए, आप हमसे बात करें ना, आप हमारे मसले सुने। आप हमारे मसले नहीं सुनेंगे, हमारे मसलों को हल नहीं करेंगे, तो फिर आप हम पे फेक एलिगेशंस भी ना लगाएं कि हम फितना हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज़ हैं, हम हिंदुस्तान के तहत एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का यहाँ कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडे हमारे हैं, हमारे मसले हैं, हमारे लोगों को आप लापता कर रहे हैं, हमारे लोगों को आप फेक इनकाउंटर्स में कत्ल कर रहे हैं। तो आए, हमारे मसले हल करें, हमसे बातचीत करें, आए हुए हैं यहाँ पे। आपसे पहले जब डॉक्टर मारंग बलोच आई थी सर्दियों में एक कॉन्वॉय को लेके एहतजाज उन्होंने यहाँ किया था, वो भी हमने कवर किया था, हम यहाँ मौजूद थे। कई दिन वो बैठी रही, उन्होंने भी बहुत मज़ामत का सामना करना पड़ा, लेकिन बिलाकर बातचीत के ज़रिए किसी हद तक प्राइम मिनिस्टर ने उनको यकीन दहानी कराई कि हम उनके साथ हैं। तो इस्लामाबाद में तो चले फिर भी किसी हद तक उनको यकीन दहानी करा दी गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की आपको जहाँ तक ख्याल है वो पूरी हो जाती है? क्योंकि जब डॉक्टर मारंग आई थी तो उनसे वफाकी वज़ीर ने भी मुलाकात की थी और उन्हें बुलवाया भी गया था एक दो जगहों पर। मैं इस चीज़ को 100% करेक्ट नहीं कहूँगी, मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद थी। कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया था यहाँ पे हमारे मसले सुनने के लिए। अगर कुछ आते भी थे, मसले सुन भी लेते थे, तो हल उनके पास नहीं था। और 1.5 महीना हम यहाँ बैठने के बाद हम चले गए, और जब चले गए यहाँ से तो खाली हाथ हम यहाँ से गए थे। हमें यहाँ पे सुना तो गया, लेकिन हमारे मसलों का हल इनके पास नहीं था। पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या इस्लामाबाद में हो, वफाक में हो या सूबे में हो, सीएम सरफराज बुगटी हो या शहबाज शरीफ हो, आपका ख्याल में क्या वो आपके मसले हल कर सकते हैं? सरफराज बुगटी तो हमारे मसले हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि वो किसके इशारों पे चल रहे हैं, और ना हमने उन्हें इलेक्ट किया है, वो सिलेक्ट होके आए हैं। उन्हें कौन लेकर आया है वो सबको, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। 10 वोट लेकर जो है ना आके हुकूमती वो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें बलोचों के मसलों का कुछ नहीं पता। उल्टा वो बैठकर जो है ना, ये जो माएँ हैं, ये जो उनके बेटे लापता है कई सालों से, उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो इंडिया के पास है, इंडिया के कैंप में है, फ़लाँ जगह पे है। आप देखिए इस शदीद गर्मी में, बारिश में, अगर बिल फ़र्ज़ किसी का बेटा इंडिया के पास है, किसी कैंप में है, तो वो यहाँ पे आके बैठेगा? नहीं बैठेगा ना। उसे क्या ज़रूरत है यहाँ पे आके बैठने की? इन बूढ़ी माँओं को, इनकी ज़िंदगियों में कुछ पता नहीं कितने दिन बचे हैं, वो सुकून से अपने घर में गुजारेंगे। आपको इनके उलिये से लगता है कि ये इंडिया के प्रॉक्सीज़ है, ये इनके बेटे इंडिया के साथ काम कर रहे हैं? तो सरफराज हो चाहे शहबाज शरीफ हो, जो भी हो, उनके पास हमारे मसलों का हल नहीं है। और तो आपके मसलों का हल किसके पास है? रियासत के अदारों के पास है, क्योंकि इस पूरी रियासत को फ़ौज चला रही है, इस हुकूमत को फ़ौज चला रही है। जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो जो हुकूमत कर रहे हैं, वो भी उन्हीं के इशारों पे चलते हैं। तो हम आए हुए हैं, शहबाज शरीफ आए, हमसे बात करें और जाके अपने फ़ौजी हुक्मरानों को बताएं कि इनके मसले हल करने चाहिए। बलोच, आप कहते हैं कि बलोचों का मसला सियासी तरीक़ेकार से, बातचीत से हल होगा, तो हम आए हुए हैं। जो हमारे लोग थे आपने गिरफ़्तार किए हैं, उनका भी एजेंडा यही था कि सियासी तरीक़ेकार से, पुरअमन तरीके से आप बलोचों के मसले सुने और उन्हें हल करें। अच्छा, अब आप लोग 10 दिन से इस्लामाबाद में हैं, कभी बारिश है, कभी शदीद बारिश है, कभी शदीद धूप है, किन चैलेंजेस का आपको यहाँ सामना करना पड़ा है? क्योंकि जब पिछली दफ़ा डॉक्टर मारंग भी आई थी तो यहाँ पे भी हालात बहुत टफ थे उनके लिए। शुरू के दिनों में तो हम पे मौसम को भी हम कह सकते हैं कि वो भी हम पे मेहरबान नहीं है। शदीद सर्दी है, बारिशें होती हैं, गर्मी है, गर्मी की वजह से बैठा नहीं जाता, और इतनी गर्मी होती है कि सबको एलर्जी हुई है, लेकिन हम बैठे हुए हैं। और रियासत हमें, ये रियासती जो हदारे हैं, पुलिस इंतज़ामिया इस्लामाबाद के, वो हमें टेंट लगाने नहीं दे रहे हैं कि आप लोग बैठे, हमें इजाज़त नहीं है, आप NOC लेकर आएँ, आप फ़लाँ चीज़ लेकर आएँ, फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, हम तब लगाएंगे। लेकिन हमें पता है कि हम NOC के लिए अप्लाई भी करें तब भी हमें वो NOC नहीं देंगे, क्योंकि NOC देने वाले भी हुकूमती ही नुमाइंदे हैं या हुकूमत के ऑफिसर्स हैं।
तो वहाँ से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हमें बैठने नहीं दिया गया, पुलिस की बारी नफरी को लेकर आए। और ये बसें आप देख सकते हैं, ये बसें खड़ी कर दी कि हम आप लोगों को डिपोर्ट कर देंगे, डराने की धमकाने की कोशिश की गई। जिस जगह पे जिस घर में हम रहते थे उस घर में जो है ना पानी बिजली बंद कर दिया गया, और रात के 1 बजे मालिक मकान को डरा धमका कर हमें वहाँ से निकाल दिया गया। और उस घर में कल रात को भी छापा पड़ा है पुलिस वालों का। तो इंतज़ामिया, इस्लामाबाद इंतज़ामिया है, जो अदारे हैं, वो नहीं चाहते कि हम यहाँ पे बैठे। 10 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो कौन कौन आया आपसे मिलने? कोई हुकूमती शख्सियात आई आपसे मिलने कि नहीं आई? अपोजिशन के लोग आए हैं, PTM जो जमायतें हैं, PTM, PTI, और कल इमरान खान की बहनें आई थी हमसे मिलने के लिए। और जर्नलिस्ट हैं वो आते हैं, वकला बरादरी है वो भी आए हुए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं आया है। तो जब तहरीक इंसाफ के लोग आए तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि आपके दौर में भी यही चीज़ें चल रही हैं? जी, आपके दौर में भी हमें यही मुश्किलात का सामना था? जी, हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमें अब एहसास हुआ है। तो हमने कहा कि शुक्र है कि आप लोगों को एहसास हुआ, और अल्लाह करे कि हर एक को एहसास हो कि बलूच पिछले 75 सालों से क्या जुल्म सह रहे हैं। जब आप लोगों के ऊपर आए तो आप लोगों को पता चला कि वाकई आप लोग सही थे। अच्छा नादिया, ये जो बात करते हैं आपके मिसिंग पर्सन्स की तादाद बढ़ रही है, लेकिन इसी दौरान में हमने देखा है कि बलूचिस्तान में मिलिटेंसी के वाक़यात भी बढ़े हैं। आपने देखा होगा जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या, जिसमें इंडिया बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व था। वो बहुत से लोग ये भी तनकीद करते हैं कि आप लोगों की जानिब से इस तरह के वाक़यात की मज़म्मत सामने नहीं आती। क्या ऐसा है कि आप लोग जान के मज़म्मत नहीं करते, या आप अपने आप को इस तरह के वाक़यात से दूर समझते हैं? देखिए, हम जो बाकी सियासी पार्टीज़ हैं, या मेरी बहन है, उनकी पार्टी है BYC, उन्होंने हर किस्म की वायलेंस की या दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। आप जाके उनके ट्विटर अकाउंट्स पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, उन्होंने किया भी है। तो मज़म्मत के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। ये रियासत और रियासती अदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात को रोके। हम खुद मज़लूम हैं, हम पे खुद जुल्म हो रहा है। तो हम अगर हमारे मज़म्मत करने से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो सकते हैं तो हम करेंगे मज़म्मत, लेकिन हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी मज़म्मत क्या रियासत करेगी? नहीं की है रियासत ने, ना कभी करेगी। तो ये जो मिसिंग पर्सन्स के वाक़यात हैं, अभी ज़्यादा जो जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात हैं, वो अभी पिछले 6 महीने से ज़्यादा हुए हैं या नहीं, 1 साल से? क्योंकि दरमियान में थोड़ी कमी भी आ गई थी, हमने देखा था। 2009 से जबरी गुमशुदगियाँ शुरू हुई हैं, इजाफ़ा हुआ है, कमी आई है, फिर इजाफ़ा हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। और पिछले 6 महीनों से तो आप देख सकते हैं कि हर घर से ना स्टूडेंट सेव है, ना वकला सेव है, ना डॉक्टर सेव है, ना प्रोफेसर सेव है, ना बूढ़े सेव है, ना बच्चे सेव है। हर कोई जो है ना जबरी तौर पर ना, इवन दो आजकल तो फीमेल्स को भी लापता कर रहे हैं। माजबीन एक केस है जो पिछले 2 महीनों से लापता है। माजबीन का ताल्लुक किस इलाके से था? बलूचिस्तान के इलाके बेसिमा से था। तो अभी आप लोग यहाँ रुकेंगे? मज़ीद आपका क्या स्ट्रेटजी है, क्या लायामल है, या जब तक डॉक्टर साहिबा को रिहा नहीं किया जाता, डॉक्टर मारंग बलोच रिहा नहीं होती, आप यहीं एहतजाज करेंगे? जी, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब तक हमारे मुतालबे नहीं सुने जाते, उन्हें पूरे नहीं किए जाते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और वहाँ पे आपके वकला जो हैं वो केस लड़ रहे हैं? जी, वकला वहाँ पे अच्छा, आप बार बार जिक्र करिए कि डॉक्टर मारंग बलोच की जो जमात है BYC, एक सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। हमने देखा कि इलेक्शन से पहले उन्होंने एक जलसा किया था बलूचिस्तान में, और बहुत ही बड़ा जलसा था कोयटा में। मैं खुद भी उन दिनों कोयटा में थी जब ये जलसा हुआ। डॉक्टर साहब ने अपनी जमात रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन वगैरह दी है? आई डोंट नो, मैं सियासी जमात मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और मैं खुद एक स्टूडेंट रही हूँ, और मेरा जो है ना पॉलिटिकल उससे मतलब वो नहीं रहा। लेकिन आप चाहती हैं कि BYC एक सियासी जमात के तौर पर उभर के सामने आए? BYC एक सियासी जमात है, वो रिकगनाइज़ हो या ना हो, लेकिन बलोच कौम ने उसे रिकगनाइज़ किया हुआ है, अपना सियासी अदारा तस्लीम किया हुआ है। अगर पाकिस्तान के कागजात में उसे रिकग्निशन की बात है तो
मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत है। उस तरह बहुत से अदारे हैं जो रिकगनाइज़ है, लेकिन वो बलोचों की जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर सियासी जद्दोजहद आपने स्टार्ट करनी है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आना है, बलूच सरदारों का मुकाबला करना है बकौल आपके सरफराज भुट्टो जैसे लोगों का, तो फिर तो आपको इलेक्शन की सियासत करनी पड़ेगी। वो मेरी बहन और उसकी सियासी जमात बेहतर जान सकते हैं कि उनका आइंदा का लाएअमल क्या है, तो इस बारे में मेरा कोई वो कमेंट नहीं होगा। आपसे बस आखिरी में मैं एक दो सवाल पूछना चाहूँगी। आपकी डॉक्टर साहिबा से मुलाकात हुई, वो किस हालत में है? मेरी मुलाकात 10 दिन पहले हुई थी उनसे, और पहले जब जेल में थी तो मुलाकात होती थी, लेकिन ताने में सिर्फ़ एक बार मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, वो भी मेरी वालदा को सिर्फ इजाज़त है उनसे मिलने के लिए। लेकिन मेरी वालदा उन दिनों किसी इलाके गई हुई थी तो मुझे बुलाया गया और मैं खाना पहुंचाने के लिए गई, तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। वो ठीक है, लेकिन उन्हें जो है ना फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा है, वकला टीम से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके वकालतनामे साइन नहीं करने दे रहे हैं, मेंटली उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी बहन मज़बूत है, वो मेंटली भी मज़बूत है, फ़िज़िकली भी मज़बूत है, क्योंकि उसने जो मकसद उठाया है, जो जिस काज के लिए वो लड़ रही है, जिस काज के लिए वो जेल में है, तो उसके सामने ये जेल और ये टॉर्चर्स कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया नादिया आपका। मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर माहरंग बलोच, जो BYC की सरबराह हैं। उनकी बहन नादिया कोयटा से यहाँ आई हैं। डॉक्टर माहरंग बलोच काफ़ी अरसे से पहले तो डिटेन थी, उसके बाद उनके ऊपर FIR काटी गई। FIR काटने के बाद वो अदालत से कभी किसी रिमांड पे, कभी किसी रिमांड पर अभी तक ज़ेरे हिरासत है। इनका ये कहना है कि अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इनकी, और इस्लामाबाद आने का मकसद भी अपनी आवाज़ को इक़्तिदार की ऐवानों तक पहुँचाना है कि बलूचों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि बलूच पुरअमन स्ट्रगल करना चाहते हैं, दहशतगर्दी और मिलिटेंसी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और यही स्ट्रगल और यही ख्वाहिश डॉक्टर माहरंग बलोच की भी थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।